दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपके मैथ के वीडियो जिसमें आपके लिए थ्री अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, इजी ट्रिक में। चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। इन्हें हम आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है? लागत मूल्य पूछा है, तो हम लागत मूल्य कैसे निकालेंगे? लागत मूल्य हम जानते हैं 100% होता है। ये जो आपका 20% लाभ है, वो आपको कैसे मिल रहा है? ये मिल रहा है जब हम 390 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसको 100 में जोड़ के रखिएगा, तो 120% बराबर होगा 390 रुपये के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 390/120। तो आपसे पूछा क्या है? उसकी लागत क्या है? लागत मूल्य 100% होता है, तो 100% का मान निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको कटाइएगा। देखिए 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10। अब आप 5 से गुणा कीजिएगा। आप 5 से गुणा कीजिएगा तो 0 हुआ। ये 45 हुआ। 45 4 हासिल हुआ। और ये 15 4 19, 1950 आया। ये क्या है आपका? लागत मूल्य। हाँ दोस्तों, चलिए एक बार और देखते हैं। इसमें दिया गया कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो क्या हुआ है? 20% लाभ को 100 में जोड़ के लिखा जाता है और हानि को 100 से घटा के। तो 120% बराबर होगा 390। 1% बराबर 390/120। अब यहाँ से आपका जो लागत मूल्य होती है वो 100% होता है। तो यहाँ 100% जब यहाँ पे 1% बराबर इतना आ गया, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 1 ज़ीरो यहाँ से कटा, 1 ज़ीरो यहाँ से कटा। अब यहाँ 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12 और 6 से कटाई, 6 कन्ने 6 और 6 छक्का 36 और 36 और 3 39 और 6 पच्चे 30। ये आ गया 65। इसमें आप गुणा करिएगा तो आपका पंचम 25 हो गया
और 5 छक्के 30, 30 दो 32, 32 आ गया। ये हो गया 300, 325 आ गया। ये किस में दिया है? बी में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सही हो जाएगा। चलिए ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। 2 दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया। वह 640 मतों से जीत गया। उसे चुनाव में उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? यानी जो चुनाव हुआ था उसमें कुल कितने वोट पड़े थे? कितने वोट संपूर्ण पूछ रहा, कितने पड़े थे? इसमें यही दिया है कि एक चुनाव में देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 51% मत प्राप्त किया, 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो इसमें एक उम्मीदवार ये हो गया, एक ये हो गया, एक को कितना मिला? 54%। तो दूसरा कितना? दूसरे को आपको 36% मिला होगा। ठीक, 60 नहीं 46 होगा। ये एक 46% पाएगा। क्यों 46? ये 54 आपका 60 और 40 100 हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण वोट 100% होता है। तो इसमें से आप इसका डिफरेंट देखिए, जब ये जीत गया कितने वोट से? 640। तो आपको ये भी देखना है कि इसने प्रतिशत में कितना ज़्यादा वोट पाया। तो प्रतिशत में वोट कितना ज़्यादा पाया, तो इसमें से आप घटाइएगा तो 8 हुआ, और यहाँ पे कितना बचा? देखिए ये आपका 14 हुआ, 14 में से 6 गए, 8 हुआ। तो यहाँ 4, ये 8% का अंतर हुआ। 8% वोट से जीता है, और यही 8% बराबर 640 वोट के। तो 1% वोट कितने वोट के बराबर होगा? 640 बटे 8, 8 अठारह 64, ये 80 वोट हो गया। 80 वोट 1% वोट बराबर होता है। तो 100% वोट बराबर कितना होगा? तो 80 गुणे 100 करिएगा, बराबर 8000 हो जाएगा। 8000 वोट पड़े थे। संपूर्ण वोट कितने पड़े थे उस चुनाव में? 8000 वोट पड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप यही देखिएगा कि एक चुनाव है, 2 उम्मीदवार थे जिनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया, और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? एक ये मान लीजिएगा, दूसरा इसको, एक कितना पाया? एक को 54%, दूसरा 46, इसका डिफरेंट निकालिएगा, 8 होगा। 8% होगा, यही 8% बराबर होगा 640 वोट के। तो 1% वोट बराबर होगा आपका 640 बटे 8, ये आपका 80 आएगा। ठीक,
और 100% जब निकालेंगे तो 80 गुणे 100 करिएगा, ये आपका 8000 आएगा। सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कह रहा 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो इनकी टोटल आयु निकालिएगा। 17 25 85 हो गया। इनका टोटल आयु 85 वर्ष हो गया। लेकिन कह रहा 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष सब में जोड़ें, जितने भी सदस्य हैं उनमें 3 वर्ष जोड़ा जाए तो इसमें 15 वर्ष और जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात है। इसमें 3 वर्ष जब जुड़ेगा ये 100 वर्ष हो जाएगा। ये 3 साल पहले, तो ये क्या आ गया? ये इनकी वर्तमान आयु आ गई 100 वर्ष। अब एक शिशु का जन्म हो गया। अब पहले इसमें 5 लोग थे, अब 6 लोग हो गए। 6 लोगों का टोटल आयु कितना हो गया? 102 वर्ष। 102 वर्ष हो गया। अब ये 5 लोगों का है आयु, संपूर्ण आयु। ये 6 लोगों का है। इनमें से 5 लोगों का जब आयु इसमें से निकालिएगा, 102 में से 100 निकालिएगा, तो इसमें से जो आयु बचेगा वो शिशु की आयु होगी। यानी शिशु की आयु कितना है? 2 वर्ष। शिशु की आयु जो आपसे पूछ रहा है वो 2 वर्ष होगा। शिशु की आयु 2 वर्ष हो जाएगी। चलिए एक बार और देखिएगा। इनमें से आपसे पूछ रहा 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले जो आयु आया 5 लोगों का, ये आया 85 वर्ष। ये आपका 85 वर्ष आया। कह रहा 3 वर्ष पहले, तो हम इसमें वर्तमान निकाल लेंगे। तो वर्तमान में जब इनका निकालेंगे तो 3 वर्ष सब में जुड़ेगा। तो 5 लोग कितना जुड़ेगा? तो जुड़ जाएगा 15 वर्ष। सब जुड़ कर के आयु 100 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ शिशु के जन्म हो जाने के बाद कितने लोग हैं? 6 लोग हो गए। पहले 5 थे, अब 6 लोग हो गए। अब इनकी आयु कितनी हो जाएगी टोटल? 102 वर्ष। ठीक। अब 102 वर्ष 6 लोगों का और 5 लोगों का 100 है, तो इनमें से घटाएंगे तो 2 वर्ष आएगा। ये शिशु की आयु होगी। ये सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।